बाहुबलियों माफियाओं की कमर तोड़ने का योगी मॉडल खूब चर्चा में रहता है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक पर एक्शन में जो ढोल बजते हैं तो गूंज सियासी गलियों में सुनाई देती है। और उन गलियारों की दीवारों से टकराने पर ये गूंज कुछ सवालों को भी पैदा कर देती है कि क्या ये एक्शन कुछ ही माफियाओं बाहुबलियों तक है। कई बार आपने ऐसे सवाल सुने होंगे कि किसी को सजा तो किसी को संरक्षण क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ये तमाम बातें फिर से क्यों हैं, ये समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की हैं और इस दौरान वहां पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब धनंजय सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकियां और बढ़ने लगी हैं। और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे कयासबाजी चल रही है कि क्या बसपा से अलग हुए धनंजय सिंह अब भाजपा में भविष्य खोज रहे हैं। क्या नए समीकरण बनने का ये कोई संकेत है। सवाल कई हैं, लेकिन नेताओं की तरफ से इस पर स्पष्ट कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। बीजेपी नेता कहते हैं कि इस मुलाकात के कोई मायने ही नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ की ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि जहां लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं दयाशंकर सिंह ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य थे। वैसे धनंजय सिंह और बीजेपी के कनेक्शन पर सवाल कई दफा उठे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है, जब विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी का चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी ने धनंजय सिंह के करीबी प्रिंसू को जौनपुर से टिकट दे दिया था। प्रिंसू वहां से चुनाव भी जीत जाते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के वक्त भी इस कनेक्शन पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा था। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर और माफियाओं का मुद्दा उठा रही थी। इस मुद्दे को वो अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर चल रही थी। और उसी दौरान धनंजय सिंह का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। इस वीडियो के सहारे सपा बीजेपी पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप तब लगाती है। सपा कहती है कि पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय सिंह फरार है, उन पर इनाम है, लेकिन वो सरेआम घूम रहे हैं, बस पुलिस को ही नहीं मिल रहे हैं। तो धनंजय के बहाने, ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह के बहाने कई दफा समाजवादी पार्टी ने और विरोधियों ने बीजेपी को घेरा है। वैसे विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत चुनाव को भी देखना जरूरी हो जाता है इस लिहाज से, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल के सहयोग से ही धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव धनंजय सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जौनपुर की मल्हनी से लड़ा था, हार गए थे। पहले वो बीएसपी में थे, दो बार वो विधायक रहे हैं, एक बार जौनपुर से सांसद भी रह चुके हैं। कई मामलों के साथ माफिया अजीत सिंह, मुन्ना बजरंगी हत्या मामले में भी नाम सामने आया और कई और सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। लेकिन अब बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की ये तस्वीरें किस ओर इशारा कर रही हैं। क्या वाकई में बीएसपी के बाद बीजेपी में धनंजय सिंह अपने सियासी भविष्य को तलाशने में जुटे हैं, और या फिर ये कहें कि बीजेपी को भी क्या जौनपुर जैसे सपा के गढ़ में सपा को परास्त करने के लिए धनंजय सिंह की जरूरत है। इस पर अपनी राय जरूर रखिए। तमाम खबरों को यूपी तक पर देखते जाइए और तफसील से खबरों को पढ़ना पसंद करते हैं तो यूपी तक.in पर पढ़िए।